हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़। जीके क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूं एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर फ्रेंड्स, जिसका नाम है संपूर्ण जुलाई करंट अफेयर्स 2023। यानी जुलाई मंथ बीत चुका है फ्रेंड्स, और उसका करंट अफेयर्स तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता ही बनता है। तो इसलिए मैंने फ्रेंड्स इस वीडियो में पूरे जुलाई करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वन लाइनर की तरह इस देखेंगे क्वेश्चन को फ्रेंड्स। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन से, लेकिन उसके पहले यदि आपको पीडीएफ चाहिएगा फ्रेंड्स, तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है? तो वो है लक्ष्य सेन। किसने जीता फ्रेंड्स? लक्ष्य सेन ने जीता है कनाडा ओपन टाइटल का खिताब, बैडमिंटन का जीत लिया है लक्ष्य सेन ने। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, किस फार्मूला 1 रेसर ने ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स का टाइटल अपने नाम किया है? तो मैक्स वेरस्टेपेन। किसने किया फ्रेंड्स? मैक्स वेरस्टेपेन ने। एक किसके ड्राइवर है? पहली बात तो रेड बुल कार के ड्राइवर, इसको भी आप याद रखिएगा, रेड बुल कार के ड्राइवर हैं कौन? मैक्स वेरस्टेपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो फ्रेंड्स हमारा प्यारा भारत ने जीत लिया है फ्रेंड्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बना है? तो ईरान। यानी एससीओ का नया सदस्य कौन बन गया फ्रेंड्स? ईरान बन गया। ठीक है ना। और एससीओ की 2000 बात करते हैं 22-23, तो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी कौन बनी थी? तो वाराणसी बना था उत्तर प्रदेश का, इसको भी आप याद रखिएगा। और जो है फ्रेंड्स 2023-24 के लिए सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी कौन बनी थी? तो फ्रेंड्स वो बना था अलमाटी, कजाकिस्तान। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स अजीत अगरकर को नियुक्त किया गया है मुख्य चयनकर्ता के रूप में। अजीत अगरकर फ्रेंड्स भारत के पूर्व तेज गेंदबाज हैं, जिनको भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया। तो किसने किया फ्रेंड्स? तो अजय भट्ट ने। किसने किया? अजय भट्ट ने फ्रेंड्स अंबाला में कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट डिपो के नए परिसर का उद्घाटन किया है अभी हाल ही में। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स भारत 6G अलायंस को लॉन्च किया है अश्वनी वैष्णव। किसने लॉन्च किया फ्रेंड्स? अश्वनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवदत्त चंद। किसको नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? देवदत्त चंद को बैंक ऑफ बड़ौदा के नए सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में किस टीम को हराकर टाइटल जीता है? तो कुवैत को हराकर यह टाइटल जीत लिया है। यानी 2003 का जो सैफ चैंपियनशिप 2023 है फ्रेंड्स, उसको किसने जीत लिया है? तो कुवैत को हराकर भारत ने जीत लिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो के राजारमन को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में। ठीक है। अगला प्रश्न है, G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो हम्पी। कहाँ किया जा रहा है फ्रेंड्स? तो हम्पी में किया जा रहा है G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक। ठीक है। अगला प्रश्न है, कंबोडिया के प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया है? तो हुन सेन। कौन है फ्रेंड्स? हुन सेन जो है कंबोडिया के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला किया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो फ्रेंड्स भारत ने। ठीक है ना। किसने है फ्रेंड्स? भारत ने। अगला क्वेश्चन है, अनुभवी कलाकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने किस बैंक के साथ समझौता किया है? तो केनरा बैंक के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी जो अनुभवी कलाकार हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने फ्रेंड्स केनरा बैंक के साथ समझौता किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया गया? तो मालदीव के अंदर किया गया है। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप का आयोजन मालदीव के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के अंदर वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है,
उबिनास ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहाँ आपातकाल की घोषणा की गई? देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी उबानास ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स वो पेरू का है, इसीलिए फ्रेंड्स पेरू में आपातकाल की घोषणा अभी हाल ही में की गई है। किसके कारण? तो उबिनास ज्वालामुखी के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत ने इलेक्ट्रोल कॉरपोरेशन के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स पनामा के साथ भारत ने इलेक्टोरल कॉरपोरेशन के लिए समझौता किया है। अगला प्रश्न है, 1,00,000 करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की पहली एयरलाइंस कौन बन गई है? तो 1,00,000 करोड़ रुपए की जो पूंजीकरण हासिल करने वाली भारत की एयरलाइंस कंपनी बन गई है इंडिगो एयरलाइन। कौन बन गया फ्रेंड्स? इंडिगो एयरलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने, हमारा प्यारा भारत ने फ्रेंड्स जीत लिया है एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो तमिलनाडु ने जीता है फ्रेंड्स सीनियर राष्ट्रीय महिला फुटबॉल चैंपियनशिप टीम का खिताब। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश ने फ्रेंड्स। और उत्तर प्रदेश फ्रेंड्स ऑनलाइन गेमिंग के मामले में भी नंबर 1 पर है, इसको आप याद रखिएगा। और ऑनलाइन गेमिंग पर फ्रेंड्स हाल ही में जीएसटी की दर जो है 18% से बढ़ा करके 28% कर दी गई है, इसको भी आप याद रखिएगा। हॉर्स राइडिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इन पर जीएसटी 18 से 28% कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने आर्थिक संगठन से जूझ रहे श्रीलंका को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की सहायता प्रदान की है? तो फ्रेंड्स 700 मिलियन की सहायता प्रदान किया है फ्रेंड्स। किसने? अमेरिकी डॉलर, ठीक है ना। ये मिलियन जो है फ्रेंड्स कितने मिलियन है? 700 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सहायता प्रदान किया है विश्व बैंक ने, यानी वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया फ्रेंड्स? वर्ल्ड बैंक ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो टीएस सिंहदेव को फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो वो है 100वें स्थान पर है, ठीक है फ्रेंड्स। फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? तो 100वां स्थान पर है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नए कार्यकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया है? तो पी वासुदेवन को नियुक्त किया है कार्यकारी निदेशक के रूप में। किसने फ्रेंड्स? तो आरबीआई, ठीक है ना। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, इसे बैंकों का भी बैंक कहा जाता है, इसको भी आप याद रखिए। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया के अंदर की जाएगी, ठीक है। भारत के बाहर जो पहले आईआईटी परिसर की स्थापना की जाएगी वो किस देश में की जाएगी? तो तंजानिया में, इसको आप याद रखिए। ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स आइसलैंड, ठीक है ना। ग्लोबल पीस इंडेक्स में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश है कौन? आइसलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो आर्यन नेहरा ने फ्रेंड्स। आर्यन नेहरा ने राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी के रूप में किसे पदभार ग्रहण किया है फ्रेंड्स? तो पीएम प्रसाद ने फ्रेंड्स कोल इंडिया के नए एमडी और चेयरमैन बन गए हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो वो है राजस्थान, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ? महारो राजस्थान में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने फ्रेंड्स 5600 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी कर रहे हैं 23वें शिखर सम्मेलन की, याद रखिएगा। यानी भारत की तरफ से कौन कर रहा है? तो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं इस बार एससीओ की अध्यक्षता। एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो हर्ष चौहान ने फ्रेंड्स राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में किस तैराक ने बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया? तो फ्रेंड्स माना पटेल ने फ्रेंड्स बैक स्ट्रोक स्पर्धा में नया रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी कौन सी हैं? तो उमा छेत्री। कौन है फ्रेंड्स? उमा छेत्री हैं भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली पहली खिलाड़ी। अगला प्रश्न है, संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है। मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कौन कर रहा है? हमारा प्यारा भारत देश इस बार एससीओ की
अध्यक्षता करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आधव अर्जुन को बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लगातार दूसरे वर्ष AIFF महिला प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो मनीषा कल्याण ने लगातार दूसरी बार फ्रेंड्स AIFF महिला प्लेयर्स ऑफ द ईयर का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? तो प्रियांश और अवनीत कौर की जोड़ी ने फ्रेंड्स जीत लिया है, ठीक है, जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड का स्वर्ण पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है फ्रेंड्स? तो ये है 126वां, जबकि फ्रेंड्स सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है? तो आइसलैंड है। कौन है? आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश है। और भारत की रैंक क्या है फ्रेंड्स? तो 126वां, इसको यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम FIH प्रो लीग 2022-23 में किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है, FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन रहा है? तो नीदरलैंड इस बार चैंपियन बना है। अगला प्रश्न है, NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए किस बैंक के साथ समझौता पर ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो फ्रेंड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, ठीक है, समझौता किया है NCC ने कैडेटों के बैंक खाते खोलने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस AP शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो जापान के साथ किया है सेमीकंडक्टर, ठीक है फ्रेंड्स, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के संयुक्त विकास के लिए। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा निगम के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सतपाल भानु को फ्रेंड्स जीवन बीमा के नए, ठीक है, प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो भारत का राज्य है फ्रेंड्स गुजरात, जहां पर 2024 का फिल्म फेयर पुरस्कार का 69वां संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने रियल टाइम निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स अमित शाह ने फ्रेंड्स विमानन, ठीक है, निगरानी के लिए विमानन सुरक्षा नियंत्रण प्रणाली का उद्घाटन किया है। अमित शाह फ्रेंड्स भारत के गृह मंत्री हैं, याद रखिएगा कौन है, भारत के गृह मंत्री हैं वर्तमान में अमित शाह, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो रूस ने फ्रेंड्स, ठीक है ना, हाल ही में रूस ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड यूथ डे बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारत ने गोल्ड मेडल जीता है? तो किस भारतीय ने जीता फ्रेंड्स? तो गौरांशी ने फ्रेंड्स वर्ल्ड यूथ सेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 शिखर समिट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर किया जा रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 की, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रियाड ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किसने जीता है? तो मैक्स वेरस्टेपेन ने जीता है। ये एक चीज़ आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, अक्सर मैक्स वेरस्टेपेन ही जीतते हैं, ठीक है ना। तो मैक्स वेरस्टेपेन 100% में मान के चले तो 98% सही होने का चांस होता है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स अजीत पवार ने ले लिया है, और महाराष्ट्र में 2 उप मुख्यमंत्री हो गए हैं। जबकि मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो एकनाथ शिंदे हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं अजीत पवार, और इसके अलावा फ्रेंड्स उप मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, और वर्तमान में गवर्नर है रमेश बैस, इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो अतुल आनंद। किसने किया है फ्रेंड्स? अतुल आनंद ने सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। यानी पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स गुजरात के अंदर शुरू करेगा भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर वाणिज्यिक परिचालन, ठीक है। कहाँ स्टार्ट होगा फ्रेंड्स? गुजरात के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स? तो भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, HDFC लिमिटेड का किसके साथ विलय कर दिया गया फ्रेंड्स? तो HDFC बैंक के साथ विलय कर दिया गया है, और ये फ्रेंड्स पूंजीकरण के मायने में फ्रेंड्स ये दुनिया के 10वें स्थान पर पहुंच चुका है HDFC बैंक, इसके विलय के साथ ही। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीन इनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले लिए हैं फ्रेंड्स? तो 21,
ठीक है ना। 21 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने का फैसला लिया है केंद्र सरकार ने। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया है? हीरासर में। याद रखिएगा, हीरासर करेंगे फ्रेंड, गुजरात के हीरासर में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। अगला प्रश्न है, कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत के किस जोड़ी ने जीता है? तो सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने फ्रेंड्स मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक खिताब जीत लिया है कोरिया ओपन में। अगला प्रश्न है, एलन मस्क ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लोगों को कोई एक्स कर दिया है? इसके पहले फ्रेंड्स ट्विटर था, ट्विटर में चिड़िया रहती थी, अब उसमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स? एक्स, क्योंकि एलन मस्क ने फ्रेंड्स ट्विटर को खरीद लिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी है? तो ओडिशा राज्य ने। ओडिशा राज्य ने फ्रेंड्स मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है, अमेरिकी नौसेना की पहली महिला प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया है? तो लीसा फ्रैंकेटी। किसको? लीसा फ्रैंकेटी को फ्रेंड्स पहली महिला प्रमुख के तौर पर नामित किया गया है अमेरिकी नौसेना में। अगला है फ्रेंड्स, तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो चेन्नई के अंदर किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, किसका? G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का बैठक होगा चेन्नई के अंदर। अगला प्रश्न है, सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो गुजरात के अंदर किया जाएगा सेमीकॉन इंडिया 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज की शुरुआत किया है? तो MP यानी मध्य प्रदेश ने। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शुरुआत का सेकेंड यानी 2.0 लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर बात करें मध्य प्रदेश की फ्रेंड्स, तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, और सबसे ज़्यादा अगर कोई बात किया जाए फ्रेंड्स राष्ट्रीय उद्यान, तो मध्य प्रदेश के अंदर है। और मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड्स? तो मामा। कौन है फ्रेंड्स? मामा यानी शिवराज चौहान। अगला प्रश्न है, एशियन पेंट्स ने कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो एशियन पेंट्स के नए कंपनी के अध्यक्ष बन गए हैं फ्रेंड्स RS साई। कौन बन गया है? RS साई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह को बना दिया गया है भारतीय हॉकी टीम का कप्तान। अगला प्रश्न है, आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले अस्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो नई दिल्ली के अंदर किया है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने हंगरी के सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो R प्रज्ञानंदना। किसने जीता फ्रेंड्स? R प्रज्ञानंदना ने जीत लिया है सुपर GM शतरंज टूर्नामेंट, जो कहाँ आयोजित हुआ था? हंगरी में। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो S फंगानोन कोन्याक को नियुक्त किया गया है राज्यसभा के उपाध्यक्ष के रूप में। अगला प्रश्न है, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय कुमार सिन्हा को। फ्रेंड्स, अजय कुमार सिन्हा को SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राकेश पाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री ने ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है, तो किसने किया है फ्रेंड्स? तो मनसुख मंडाविया। ये कृषि मंत्री है फ्रेंड्स, नहीं ठीक है ना, कौन है? मनसुख मंडाविया ये केंद्रीय मंत्री हैं फ्रेंड्स। कृषि मंत्री तो तोमर जी हैं, ठीक है, जिन्होंने रेगुलेटर समिट 2023 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया AI ने उभरती प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो मेटा के साथ। मेटा क्या है फ्रेंड्स? तो मेटा जो है ये फेसबुक और ट्विटर की पेरेंट कंपनी है। अगला प्रश्न है, मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय ने की एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने फ्रेंड्स लॉन्च किया है मेरी माटी मेरा अभियान, मेरा देश अभियान। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे यानी वर्ल्ड लंग कैंसर डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 1 अगस्त को मनाया जाता है वर्ल्ड लंग कैंसर डे। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 14 पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी की उप मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो निशा बिस्वाल को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण कोरिया के अंदर किया जाएगा फ्रेंड्स अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर में से महिला त्रिसेवा मोटरसाइकिल रैली की शुरुआत की गई है? तो नई दिल्ली से की गई है।
अगला प्रश्न है 24वें कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में किस शहर ने, अच्छा इसको तभी बता दिया। अगला प्रश्न है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अनुसार भारत के पासपोर्ट की रैंक क्या है, तो 80वां रैंक है। याद रखिएगा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के तहत फ्रेंड्स सबसे मजबूत पासपोर्ट किस देश का बन गया है, तो सिंगापुर का। ये फ्रेंड्स इसके पहले किसके पास था, तो जापान का हुआ करता था, लेकिन इस बार जापान को पछाड़ते हुए सिंगापुर फ्रेंड्स पहले नंबर पे है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बन गया है, तो सिंगापुर का। अगला प्रश्न है तीसरी G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कमजोर पासपोर्ट किस देश का है, तो अफगानिस्तान का। सबसे मजबूत है सिंगापुर, ठीक है ना। दूसरे नंबर पे कौन है, जापान। भारत का कौन सा स्थान है, तो 80वां स्थान है। इसको भी आप याद रखिए। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है, तो बेंगलुरु, ठीक है ना। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है भारत की G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, तो मैसूर के अंदर किया जा रहा है। अगला प्रश्न है 8वीं भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो कैनबरा के अंदर, जो कि ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है फ्रेंड्स। कैनबरा कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है केंद्रीय मंत्री ने ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता अमित शाह ने किया है। अगला प्रश्न है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का मेंस टाइटल का खिताब जीत लिया है कार्लोस अल्कराज ने। कार्लोस अल्कराज का यह दूसरा टाइटल है फ्रेंड्स। इसी के साथ ये पहले रैंक पे आ गए हैं, ठीक है ना, ये पहले स्थान पे आ गए हैं कार्लोस अल्कराज, ठीक है। किसको हराया था फ्रेंड्स, तो 23 बार के चैंपियन नोवाक जोकोविच को हरा करके फ्रेंड्स ये खिताब जीता है विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 का। विंबलडन की बात करें फ्रेंड्स तो ये सबसे पुराना टूर्नामेंट है, टेनिस टूर्नामेंट है फ्रेंड्स, और ये खेला जाता है ग्रास के कोर्ट पे। कहाँ खेला जाता है, ग्रास के कोर्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने हाल ही में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स जारी किया है, तो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। अगला प्रश्न है भारत के किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट 2023 में भाग ले रही है, तो मंगोलिया के साथ नोमैडिक अभ्यास 2023 आयोजित किया जा रहा है। IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है, तो अबू धाबी। याद रखिएगा अबू धाबी में फ्रेंड्स पहला ग्लोबल कैंपस खोलने जा रहा है IIT दिल्ली। अगला प्रश्न है IIT दिल्ली किस शहर में अपना पहला ग्लोबल, अच्छा अभी बताएं अबू धाबी। अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के 60 पुट इवेंट में गोल्ड जीता है, तो कौन जीता है, तेंजी दरपाल सिंह तूर। किसने जीता फ्रेंड्स, तेंजी दरपाल सिंह तूर ने एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के 60 पुट इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है PM मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है फ्रेंड्स, इमैनुअल मैक्रों के द्वारा फ्रेंड्स PM मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किग्रा कैटेगरी में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो शुभम टोडकर ने फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों के 61 किग्रा भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 मिशन के लॉन्च कर दिया गया है। यह मिशन प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है फ्रेंड्स, तो P वीर मुथुवेल हैं। याद रखिएगा P वीर मुथुवेल हैं फ्रेंड्स प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 3 के। और चंद्रयान 3 फ्रेंड्स कब लॉन्च किया गया, 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया चंद्रयान 3, ठीक है। जिसमें फ्रेंड्स क्या है, एक रोवर है जिसका नाम है प्रज्ञान और एक लैंडर है जिसका नाम है विक्रम, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम है, विक्रम नाम है, याद रखिएगा इसको। और ये 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। अगला प्रश्न है एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स में किस भारतीय ने पहला गोल्ड जीता है, तो ज्योति एराजी ने फ्रेंड्स एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 100 मीटर हर्डल्स का खिताब जीत लिया है, यानी गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तेलंगाना के अंदर बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है फ्रेंड्स, वार्षिक बोनालू फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में वार्षिक बोनालू फेस्टिवल का आयोजन किया गया, तेलंगाना के अंदर। विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023 में महिला सिंगल्स का टाइटल खिताब किसने जीता है, मार्केट वोंड्रोसोवा, जबकि इसमें पुरुष का जीता है कार्लोस अल्कराज ने और महिला का जीता है मार्केटा वोंड्रोसोवा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने में प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को मनाया जाता है। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो कमलजीत ने जीत लिया है फ्रेंड्स। ISSF जूनियर शूटिंग विश्व चैंपियनशिप के 50 मीटर इवेंट में। अगला प्रश्न है, SBI कार्ड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभिजीत चक्रवर्ती। अभिजीत चक्रवर्ती को फ्रेंड्स SBI के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त किया गया है, जो SBI का कार्ड होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत की रैंक चौथे स्थान पे है। पहले स्थान पे अमेरिका है फ्रेंड्स, दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे रूस है, याद रखिएगा, और तीसरे स्थान पे चाइना है, जबकि चौथे स्थान पे हमारा प्यारा भारत देश है। अगला प्रश्न है, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो सेल्वा प्रभु तिरुमरन। कौन है? सेल्वा प्रभु तिरुमरन है फ्रेंड्स, वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर-20 पुरुष एथलीट। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की 40 किग्रा कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो ज्योत्सना सवर ने। ज्योत्सना सवर ने फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 किग्रा कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है, GST काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितने प्रतिशत GST का निर्धारित किया गया है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स 28%, यानी पहले ये 18% था, उसको बढ़ा करके हॉर्स राइडिंग और ऑनलाइन गेमिंग पे कर दिया 28%। जिमेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच किया गया? तो जापान। भारत और जापान की नौसेना के बीच किया गया फ्रेंड्स जिमेक मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। अगला प्रश्न है, विश्व मलाला दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो 22 जुलाई को विश्व मलाला दिवस मनाया जाता है। और सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला कौन है फ्रेंड्स? तो मलाला यूसुफजई हैं, इसको याद रखिएगा, मलाला यूसुफजई। इन्हीं की याद में फ्रेंड्स 12 जुलाई को मनाया जाता है विश्व मलाला दिवस। अगला प्रश्न है, बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 में किस राज्य ने में अनुसूचित जाति समूहों के खिलाफ अपराध दर सबसे अधिक थी? तो मध्य प्रदेश के अंदर थी। किसे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर। जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर को आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में किस भारतीय ने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर फ्रेंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है, किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स का टाइटल लगातार 8वीं बार जीता है? तो मैं आपसे बताया फ्रेंड्स मैक्स वेरस्टेपेन। हर बार आंसर आपका होगा मैक्स वेरस्टेपेन, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो गांधीनगर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, गांधीनगर कहाँ पड़ता है? गुजरात के अंदर पड़ता है, याद रखिएगा। और गुजरात में फ्रेंड्स एक स्थान है सूरत। कहाँ है? सूरत, जहाँ पे हाल ही में फ्रेंड्स सूरत के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग ऑफिस बनाया जा रहा है, जो हीरे के कारोबार के लिए ऑफिस का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स सूरत जो है वह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, और ताप्ती नदी पर एक परियोजना है चलती है जिसका नाम है उकाई परियोजना। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जा रहा है? तो नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन। अगला है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए किस राज्य से नामांकन किया है? तो गुजरात से किया है विदेश मंत्री एस जयशंकर। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं सुब्रमण्यम जयशंकर। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग का सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग बन गई है फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी हाल ही में अपना 5वां टाइटल जीता फ्रेंड्स IPL का, गुजरात टाइटंस को हरा करके, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एशियाई एथलेटिक्स संघ में ने किसे सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ के पुरस्कार सम्मान किया गया? तो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ को फ्रेंड्स एशियाई एथलेटिक्स संघ ने सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ का पुरस्कार दिया है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ रुपए के द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत किया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश से फ्रेंड्स अब भारत से सीधा रुपए में कोई भी व्यापार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो रुद्रांश खंडेवाल ने वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगला प्रश्न है, विश्व जनसंख्या दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। 11 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जनसंख्या दिवस। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित किए हैं? तो फ्रांस के साथ फ्रेंड्स नई पीढ़ी के सैन्य उपकरण विकसित करने के लिए समझौता किया है भारत ने।
अगला प्रश्न है, लिथुआनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेश उत्तम। लिथुआनिया के नए राजदूत बन गए हैं देवेश उत्तम भारत की तरफ से। रक्षा मंत्रालय ने सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के लिए किससे समझौता किया है? तो FSSAI के साथ समझौता किया है ताकि सशस्त्र बलों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार दिया जा सके। राष्ट्रपति मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के किन 2 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति किया है फ्रेंड्स? तो जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस AV भट्टी को। ठीक है फ्रेंड्स, जस्टिस उज्ज्वल भुइया और जस्टिस AV भट्टी को, SV भट्टी को नियुक्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान की खरीद को मंजूरी दी है? तो याद रखिएगा 26। इसका नाम है राफेल M। ठीक है ना, क्या नाम फ्रेंड्स? राफेल M। यह किसके लिए है? नौसेना के लिए, याद रखिएगा। जबकि वायुसेना के लिए, ठीक है ना, वायुसेना के लिए राफेल विमान मंगाया गया था, याद रखिएगा। ये राफेल M इसका नाम है। अगला है, पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? तो निषाद कुमार। निषाद कुमार ने फ्रेंड्स पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 में रजत पदक जीता है। जून महीने के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो एस्ले गार्डनर को जून महीने के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। अगला प्रश्न है, जून महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो वनिंदु हसरंगा। ये कहाँ के फ्रेंड्स? तो श्रीलंका के हैं वनिंदु हसरंगा, जिसे जून माह के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब दिया गया है। नीति आयोग के निर्यात सूचकांक 2022 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने हासिल किया फ्रेंड्स? तो तमिलनाडु ने प्रथम स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है एशियाई युवा और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन। अगला प्रश्न है, सीरिया में भारत के अगले राजदूत के तौर पे किसे नियुक्त किया जा रहा है? तो इरशाद अहमद को। इरशाद अहमद को फ्रेंड्स सीरिया में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है जिनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, जो कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 का थीम क्या है? तो 1 लाइफ 1 लीवर, यानी 1 लाइफ 1 लीवर है विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम। अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस हो गया है, किस केंद्रीय मंत्री ने उल्लास सह नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान ने। फ्रेंड्स, धर्मेंद्र प्रधान ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, टेस्ट है, इसको आप कमेंट करके आंसर दीजिएगा। किनके वैज्ञानिकों को भौतिक के लिए 2022 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कितने वैज्ञानिकों के लिए? 1, 2, 3 या 4 या 5? इसका कमेंट में आप आंसर करिएगा फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये भी कमेंट करिएगा कि ये जो करंट अफेयर्स जुलाई माह की रिवीजन क्लास थी, ये आपको कैसी लगी। मैंने इसको थोड़ा सा स्पीड में कराया फ्रेंड्स, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा।